नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो भारत के एक गांव की एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली घटना है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी के अंदर। इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत मजबूत शपथ से। राकेश बागची जो ये कहानी हमें सुना रहे हैं वो काली माँ की कसम खाकर कहते हैं कि वो एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब ये बात ही हमें तैयार कर देती है कि हम कुछ बहुत ही सीरियस, बहुत ही असाधारण सुनने वाले हैं। तो पहला हिस्सा है भूली हुई देवी। ये कहानी है वीरभूम जिले के एक गांव पांचबाड़ी की और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक तूफान से। हुआ ये कि अजय नदी में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि जो पुराना शमशान घाट था ना, वो पूरा का पूरा नदी में समा गया और उस वक्त वहां एक चिता भी जल रही थी। अब देखिए, अपनी जान बचाने की हड़बड़ी में ना गांव वालों से एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बस ये मान लिया कि देवी की मूर्ति भी नदी में बह गई होगी और उन्होंने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मतलब सीधे सीधे कहें तो उन्होंने अपनी देवी को भुला दिया। अगला हिस्सा गांव का अभिशाप। और बस उस एक गलती के बाद गांव में अजीब अजीब सी परेशानियां शुरू हो गईं। सोचिए, सुबह उठते तो घरों के अंदर रहस्यमयी राख मिलती, साफ सुथरे फर्श पर जले हुए बालों के गुच्छे पड़े मिलते, बच्चे बिना किसी वजह के बीमार पड़ने लगे और सबसे अजीब बात, हवा में हर वक्त एक जलती हुई लाश की गंध फैली रहती थी। पूरा गांव दहशत में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये डर तब और बढ़ गया जब 12 साल के राकेश और उसके दो दोस्त थे रामू और कालू, उनके साथ एक बड़ी अजीब घटना हुई। वो तीनों खेल रहे थे और अचानक उन्हें लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जबकि उनके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तीसरा हिस्सा, ठाकुर की भविष्यवाणी। अब जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो सब लोग पहुंचे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग ठाकुर के पास। अब ठाकुर जी जो थे वो शारीरिक रूप से तो काफी कमजोर थे, लकवे की वजह से बिस्तर पर ही रहते थे, लेकिन गांव में उनका आध्यात्मिक रुतबा बहुत बड़ा था। इतना कि उनकी कही हर बात गांव वालों के लिए पत्थर की लकीर थी, मतलब कानून थी। ठाकुर ने फिर एक बहुत ही भयानक सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मां काली को देखा जो गुस्से से आग की तरह धधक रही थी, और जब वो नींद से जागे ना तो उनके पैरों के तलवों पर सच में राख लगी हुई थी। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये हकीकत से जुड़ चुका था। ठाकुर साहब तुरंत समझ गए गांव पे जो मुसीबत आई थी उसका कारण देवी शमशान काली का गुस्सा था। उन्हें भुला दिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया था, और अब उनका वही गुस्सा पूरे गांव को खत्म कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस